चारों चीजें बड़ी अद्भुत हैं। बाबा तुलसी ने भी जिसका जिक्र किया, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, गाय, देवता और गुरु लोग, संत लोग, चारों अद्भुत हैं, संभाले हैं इस धरा को। इनकी रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। लीन मनुज अवतार, इनके लिए भगवान देवत्व से मनुष्यत्व स्वीकार करता है। जिन चार के लिए वो ऊपर से नीचे उतर के आ गया, आप इन चारों के लिए खड़े रहना। आपके मंदिर में पुजारी है, ये मंदिर वाले बहुत ना के बराबर तनख्वाह देते हैं, जिससे गुजारा भी नहीं चलता। चलो ठीक है, पुजारी योग्य है, जन्म पत्री वगैरह देख दाख करके, कथा सुना करके अपना परिवार चला लेता है। लोग तो खूब पुजारियों की बुराई करते हैं। क्या है उसको, कितना मिलता है? इतना पाकर के तुम कभी अपना घर नहीं चला पाओगे। 5,000, 10,000। ये मंदिर कमेटी वाले इससे तो ज्यादा देते ही नहीं है, मुझे मालूम है। मैं पुजारियों को मिलता हूं, और क्या कराते हैं? बच्चों को स्कूल छोड़ दो, सब्जी ले आओ, दादा परदादा के नौकर हैं, तो पता नहीं वो पुजारी भी लोग कैसे हैं, सेठानियों के पोतों की नाकी पहुंचते रहते हैं पूरे दिन भर। मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया, उसके ऊपर खरा उतराऊं, कहा बेटा कभी सेठों के पीछे मन चलना। कभी इन सेठों के मैं आगे चलता हूं, मैं कभी इनके पीछे ही नहीं चलता। ना कभी मैं फोन फान ऐसा करता कि आप ये सहयोग, आप जो दान पुण्य करते हैं वो तो पुण्य आपके खाते में जाता है। मैं तो आश्रम के इन सब बच्चों को कहता रहता हूं, क्या जरूरत है कि तुम फोन करो, तुम उनके पीछे पीछे चापलूस बन करके चलो। इतनी योग्यता लेकर के चलो कि बियाबान जंगल में भी ये धनवान लोग तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो कहां महाराज महात्मा कहां मिले, ये तुम्हारे पीछे चले। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। चार के प्रति पूरी श्रद्धा रखना। ब्राह्मण, बच्चा कौन से पायले में हुआ है इससे ही दिखवाना, नाम इससे ही रखवाना, बच्चों की शादियां इससे ही करवाना। यह धरती का देव है। दूसरी गौ माता, मेरे गुरुजी कहते हैं जो गौ माता के घी से यज्ञ करता है, देवता उसके ऋणी हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। गौ माता के घी की इतनी बड़ी महिमा। गर्भिणी नारी को घी दे दिया जावे, जन्म बच्चे को जन्म लेने से पहले विकलांग बच्चे नहीं, तंदुरुस्त दुरुस्त बच्चे पैदा होंगे। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है, मोटर कार खरीदना सरल है, लेकिन गैया का घी प्राप्त करना बड़ा कठिन है। गौ माता तो बड़ी अद्भुत है। मुझे कोई मूर्ख बुद्धिहीन व्यक्ति बोलता है, मेरे मुंह से कभी ऐसी भाषा निकलती नहीं है, लेकिन फिर कभी बोलना पड़ता है। कहा ऐसा कहाँ लिखा है कि गौदान करने से, गौदान करने से, और दुर्भाग्य की तो बात है कि पंडित पूछे, कोई कथा कहने वाला पूछे, कहाँ लिखा है कि गाय की सेवा से बैतरणी पार हो जाते हैं, गौदान से बैतरणी पार हो जाते हैं। मैंने कहा तुमने तो ऐसे पूछ लिया जैसे कोई गड़का पतिव्रता नारी को कोई चुनौती दे रही हो। तुम्हारी तो बात ऐसे ही है। कोई वैश्या पतिव्रता नारी के चरित्र के बारे में पूछ रही हो, क्या तू चरित्रवान है, और वो भी कोई गड़का पूछे, तो आश्चर्य तो लगता है, अचंभा तो लगता है। ये तो भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति छोटे से लेकर के, छोटा है वो भी कह देगा कि गौ माता सर्ववंदनीय है, पूजा के योग्य है, पूजा के लिए। दूसरे धर्म के लोग भी गौ माता को सिर झुकाते हैं। भगवान की 84 लाख योनियों में गौ माता का स्थान बड़ा अद्भुत है। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती इसके लिए। प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में
जोत जलाने के लिए इसके घी की, भोग लगाने के लिए इसके दूध की जरूरत होती है। मैंने तो बहुत बार कहा है कि मंदिर बनवाओ तो उससे पहले गौ माता की व्यवस्था करो, गाय रखो। माता कुंती के मुख से निकला हुआ जो श्लोक है वो बड़ा अद्भुत है। गोविंद गोध्वज सुरार्ति हरावतार। हे गोविंद, हे प्रभु, आप ब्राह्मण के लिए, आप गाय के लिए और आप देवताओं के लिए आते हैं। अभी मैं उस दिन इधर आ रहा था तो हवाई जहाज में मुझे कोई मुंबई के लोग थे, वो पति पत्नी पिंडदान के लिए आए, बिल्कुल मेरी बगल की सीट पर बैठे। मेरे हाथ में लड्डू गोपाल थे। उन्होंने कुछ खाया तो उस कूड़े को लेने के लिए किसी का आना हुआ तो उन्होंने ऐसे मेरे गोपाल जी से ऐसे उठा करके कूड़े में डाल दिया। मैंने कहा धन्यवाद, कम से कम आप ये तो जानते हैं कि झूठी कोई चीज भगवान के ऊपर से न निकले। कहा भगवान घर में लड्डू गोपाल नहीं है, क्योंकि हम उतना ये नहीं साध सकते, हमारा खान पान ये सब ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा दुनिया में कौन होगा जो गाय के प्रति, गोपाल के प्रति, गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा ना हो। वो आदमी बोलता हमारे घर में कोई मंदिर नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा ना हो इनके प्रति, ऐसा कैसे हो जाएगा। भगवान को रखना और उनके प्रति श्रद्धा भी बनी रहे, दोनों में बड़ा अंतर है। बहुतों के घर में भगवान होते हैं, बस होते हैं, वो जी के घर में थे इसलिए बैठा लिए। यदि उनके होने की अनुभूति आप रखते हैं तो सदना के सालग्राम की बटुलिया एक ब्राह्मण के घर में रात को 12 बजे प्रकट हो जाती है विष्णु भगवान के रूप में। एक कथा भविष्य पुराण की है। मानो तो भगवान है, नहीं तो तांबा पीतल है, मान लो तो भगवान है। श्रद्धा, भगवान इन चार के लिए धरती पर आते हैं। उसमें देव हैं, उसमें संत हैं, उसमें गाय है और उसमें ब्राह्मण है।